बाड़ी पर क्या है और कार्य हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैया ने मन से भी किसकी याद कर रही है? अपने लाला की याद। वाचा वाणी से क्या कर रही है? आपकी तरह थोड़ी है लाइट चली है तो चुपचाप ऐसे देखते रहते जैसे फोटो खींच रहे हो क्या। मैया भजन गा रही है। कब? जब मट्ठे को चला रही है तब। और बाणी से भजन गा रही है और हाथों से यानी कर्मणा कार्य क्या कर रही है? अपने गोविंद के लिए माखन निकाल रही है। तुरंत मेरे कन्हैया जी ठुमुक ठुमुक करते हुए आए और मेरी मैया के पास आकर रई को पकड़ लिया। मैया मैं माखन लेंगो मो भूख लगी है। मैया बोली लाला थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में वही माखन निकलेगो तब तू ले लियो। नहीं मैया अबई लेंगो मोई अबई माखन चाहिए यही मेरे चाहिए। मैया बोली दारी के अबई जामे ते माखन निकसो ही ना है तो कैसे दे दे? नहीं मैया बाल हट अबई चाहिए यही मेरे चाहिए। मैया ने सोची ये जिद कर रहा है। तो कभी कभी माताएं बड़ी होशियार होती हैं, जब बच्चे जिद करते हैं तो किसी न किसी और बहाने में लगा देती हैं। मैया ने कहा लाला? बोले हाँ मैया। कि देखियो चंदा मामा। जैसे ही चंदा देखा अब माखन को मेरे ठाकुर जी भूल गए। अब तो मैया के धोती को छोड़ पकड़ के बोले मैया मुझे तो चंदा ही चाहिए, अब मैं चंदा ले लूं। मैया बोली दारी के जो दीख जाए सोई मांगू है। अब तो मेरे प्रभु जी लेट गए जमीन में और कहने लगे मैया मुझे चंदा चाहिए अबई चाहिए। मैया ने सोची कभी कभी मैया होशियार भी होती हैं। बुढ़िया चंदा दे रही है कि ना? मैया ने एक पानी में परात में पानी रखा तो चंद्रमा की परछाई दिखाई दे गई उसमें। लाला देख जेरो चंदा। लेकिन ठाकुर जी कम होशियार नहीं है, एक ही छपाक से जैसे ही परात के पानी कहाँ है चंदा? अरे दारी को बड़ो होशियार है जो। तो मैया धमकी दे रही है। जैसे ही मैया ने फटकार लगाई तो गुस्से में जाकर एक कोने में जाकर मेरे ठाकुर जी बैठ गए और मैया की तरफ देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं टेढ़ा मुंह करके दे रही है चंदा के नाय। मैया बोली नाय दे रही दारी के बता तू क्या करेगो? कन्हैया बोले सुरभि को पे पान न करियो बेड़ी सिर ना गुथाओ। मैया मैं तेरी गाय का दूध नहीं पीऊंगा और ना ही मैं तुझसे चोटी करवाऊंगा। मैया ने कही दारी के वैसे ही तेरी पसुरिया पेटते मिल रही है, दूध नहीं पिएगा तो और शुगर है जावे वो। मैं दूध बलराम को पिला दूंगी, चोटी में बलराम की कर दूंगी। लेकिन जब मैया ने ज्यादा गोविंद को रूठते हुए देखा तो मैया मेरे गोविंद से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती हैं। मैया ने आज गोविंद को अंक में भर लिया और बोली कि लाला कि ब्याह कराए दो। तो जैसे ही ब्याह की बात सुनी अब तो चंदा भूल गए। मैया अब तो ब्याह कराए दे, मुझे बहू चाहिए। तो कहते भी है ब्रज में बड़े सुंदर भाव से मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मरगट माथे पे लगवाए दे। मरगट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार
करियो मेरी रिश्तेदारी, आऊं अच्छे घर से करियो गोरी गोरी होए दुल्हनिया होए न कन्नोकारी, दूरी भक्ता हो दुल्हनिया हो न कन्नोकारी, गजरा आंखन में लग जाए आंखन में लग जाए मेरी हाथन में लग जाए मेरी हाथन में लग जाए गजरा आंखन में लग जाए मेरी हाथन में लग जाए अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया प्यार की लाए दे दुल्हनिया प्यार की राधे। अपने प्यार की बोली बाकी बिहारी लाल की। आज जैसे ही मैया से पूछा, मैया ने कहा दारी के तो अवई बहू चाहिए। बोले हाँ मैया वही चाहिए। मैया ने कहा कैसी चाहिए? कन्हैया जी बोले ऐसी दिब्बा दे मैया ते जिम में आ जाए। अरे दारी को गुड़िया की बात कर रहा है। मैया ने आज एक छोटी सी गुड़िया लेके गोविंद को दे दी। आज गोविंद उस गुड़िया के साथ खेलने में लग गए और मेरे गोविंद मचल गए और आज मैया की गोद में चढ़ गए और मैया आज गोविंद को स्तनपान करावे लगी हुई है। माँ देखिए मैया बड़े ही भाव से स्तनपान करा रही है। लेकिन आजकल बुरा मत मानना, कुछ माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कम कराती हैं। एक महीना को 2 महीना को बच्चा है नहीं पावे वो तब तक वाके मुंह में भैंस के दूध की बोतल ठूस देंगे। फिर बूढ़े होके कहते हैं हमा मोड़ा मनते प्रेमी ना का तो प्रेम कहां दे करते को दूध तो भैंस को पियो, प्रेम तुम मनते कैसे करेगो भाई है? यानी जो माए जिनका ममता, देखिए जब परमात्मा ने उस दूध को उस बच्चे के लिए भेजा है तो कायदे से उस दूध को पिलाना चाहिए, क्योंकि जो मां के दूध में जो चीजें बच्चे को मिल सकती हैं वो किसी और दूध में नहीं मिल सकती हैं। तो अपने शरीर की सुंदरता के चक्कर में बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करें, बच्चों से प्रेम करें और परमात्मा की कृपा से। देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं तभी ठाकुर जी दूध क्यों देते हैं? क्योंकि वह उनका भाग है और किसी के भाग को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें। आज ही हमारी समाज में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, हमारे समाज में नहीं, ज्यादातर यही समस्या चल रही है। एक तो माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको खुद टाइम नहीं है मोबाइल चलाने से। मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है कि माँ जब दूध पिला रही है बच्चे को तो मोबाइल देना, जरा मोबाइल तब दूध पिएगा। आप बता, मोबाइल देख के दूध ये पिएगा? अभी से मोबाइल की बात मानना है तो क्या गारंटी है कि बड़े होके वो तुम्हारी बात मानेंगे? यानी बच्चे को माँ बाप की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत है। तो आगे बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, एक बार इस पर विचार करके अवश्य देखना। और बच्चा ज्यादा भैंस का दूध पिएगा तो फिर भैंस के बच्चे की तरह ही सोएगा, पैर फैला के आराम से। प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध का प्रयोग करें, क्योंकि गाय का जो दूध होता है उसमें, गाय के बछड़े को देखा है,
गाय का बछड़ा पैदा होते ही कितनी जोर से एकदम छल होता है उसके अंदर, और भैंस के बच्चे को देखना कभी बेचारा ऐसे ही खड़ा रहता है शुद्ध बुद्ध सा। बोले ठाकुर जी महाराज की। तो इसलिए बोतल का दूध नहीं पिलाएं, और नहीं तो बच्चा फिर बोतल ही पिएगा बड़ा होके, ध्यान रखना। जय जय श्री राधे। अचानक दूध पीते पीते मेरे गोविंद बोले मैया एक बात पूछूं? मैया हंसकर बोली हाँ लाला पूछ। तो मैया से गोविंद बोले अच्छा मैया जो बता तो शिवम से ज्यादा प्यारा कौन है? तो दूध प्यारा हो के पूत? मैया ने बोली दारी के मुझे तो लाल ही प्यारा हो, दूध प्यारा थोड़े ही है, पूत प्यारा हो तो है। बोले अच्छा ठीक है। ऐसे होकर आज गोविंद मचल गए और गोविंद मैया से लिपट गए। जैसे ही मेरी मैया ने क्या देखा कि दूर थोड़ी दूर दूध चूल्हे पर रखा हुआ है और वह निकलने वाला है, उफनना शुरू कर रहा है। मैया ने आज कृष्ण को फेंक दिया और उस दूध को पकड़ने के लिए भागी। अब तो मेरे कृष्ण को क्रोध आ गया। संजात कोपः स्फुरद्रुपाधरम संदस्यम दद्भद्र धीमंत भाजनम। क्रोध में आ गए। आज मेरे कृष्ण एकदम कुपित हो गए। नीचे का जो होठ है वो ऊपर के दांतों से दबा लिया, नेत्र सजल हो गए। और आज मेरे कृष्ण को इतना क्रोध आया क्योंकि आज मैया ने पहली बार कृष्ण को जमीन में पटक दिया। किसके कारण? दूध के कारण। आज मैया ने इस कृत्य को कर कर मेरे गोविंद को क्रोध आया और नीचे के होठ को दबाकर अपने दांत के नीचे, और मेरे कन्हैया ने एक पत्थर लेकर जो यशोदा मैया की 40 शेर की मटकी थी उसमें ऐसे मारा कि वो धड़ाम से फोड़ दी। बोलिए सामरे सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस दिव्य झांकी का दर्शन करके देखो। आज गोविंद के दांत के नीचे होठ दबा हुआ है और जो केस हैं वो लटक रहे हैं, मोटे मोटे गाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और क्रोध में मेरे कृष्ण सांवला प्यारा इतना सुंदर लग रहा है कि जिसको देखकर अपने जीवन का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। मैया ने जैसे ही आकर देखा, ओहो आज तक मुझे विश्वास नहीं है तो कि मेरो कन्हैया ऐसा, लेकिन आज विश्वास है गो मेरो कन्हैया चोरी करत है। तुरंत मैया ने उठाई सांटी और मेरे गोविंद ने दौड़ लगा दी। आगे आगे आज गोकुल की गलियों में मेरे गोविंद भाग रहे हैं और पीछे पीछे मेरी यशोदा मैया भाग रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित फिर एक बार नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन करो। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परम ब्रह्म गोकुल की गलियों में दौड़ लगा रहा है। और मैया से कहते हैं मैया मारेगी तो ना आए। मैया कहती है नायदारी के तू मेरे पास तो आ, तो गुड़ते हो हदते पूजे होंगी। लेकिन जब ज्यादा ज्यादा मैया को परिश्रम करते हुए देखा तो मेरे गोविंद आज मैया की पकड़ में आ गए। और मैया ने आज क्रोध में आकर सोचा कि यदि मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। और आज मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। मैया जैसे ही कृष्ण भगवान को उखल से बांध रही हैं। न जानतर बहिरस्य ना पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चान्त पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। जिस परम पिता के आदि अंत का पता नहीं है उस परम ब्रह्म परमेश्वर को आज मैया बांध रही हैं। किससे? प्रेम से, किससे? भाव से। लेकिन जैसे ही मैया बांधती हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो है माधुर्य शक्ति और एक है ऐश्वर्य शक्ति।
माधुर्य शक्ति कहती है कि ये गोपाल बनकर आया है, मैं इसे बांध के मानूंगी। और वहीं ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये मेरा गोविंद है, मैं इसको बांधने नहीं दूंगी। तो दोनों ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति की लड़ाई में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। एक दूसरा कारण और है, आज ऊखल स्वयं मेरे कश्यप भगवान बन के आए हैं और दिति हैं आज वो रस्सी बनकर आई हैं। तो अदिति मैया नहीं चाहती हैं कि मेरे गोविंद को, मेरे वामन को कोई बांधे। लेकिन जब मैया को ज्यादा परिश्रम करते हुए देखा तो आज मेरे गोविंद बंध गए। और मैया ने क्या किया, 1 मिनट भी विचार नहीं किया, बोले आज इसको बंधा रहने दो, जब इसकी समझ में आएगी। स्वामा शिविन्न गात्राया विस्रस्त कवर सृज दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृपया आसीत स्वबंधने, आज स्वयं मेरे गोविंद बंध गए। और जैसे मैया चली गई तो मेरे गोविंद, आज जैसे ही गोविंद ने देखा कि मैया बांधकर जा चुकी है, तो आज तुरंत मेरे गोविंद घुटमन घुटमन चलने लगे। और क्या किया, 2 वृक्ष खड़े हुए थे, अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। गोविंद ने क्या किया, उन वृक्षों के बीच में से निकले, तो उस ऊखल को इन वृक्षों के बीच में फंसा दिया। और जैसे ही जोर से झटका मारा, दोनों जो वृक्ष थे वो धड़ाम से गिर गए। जैसे ही वृक्ष गिरे तो बड़ी जोर से आवाज हुई। और क्या हुआ, उन दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकले, मेरे प्रभु के दर्शन किए और हाथ जोड़कर बोले, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकतने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवन्त नूना। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी वाणी है वो आपके नाम लेती रहे और हमारे नेत्र हमेशा आपके दर्शन करते रहे और हम अपने हाथों से आपकी सेवा करते रहें, सदा आपका स्मरण करते रहें, हमेशा आपके चरण कमलों में झुका करें। ये हमें वरदान दीजिए। प्रभु बोले, तुमको मेरा दर्शन नारद जी की कृपा से हुआ है। देखिए, ये जो दोनों वृक्ष थे वो कौन थे? देखिए, सबसे बुरी योनि होती है वृक्ष योनि, जो पेड़ की योनि होती है। 84 लाख योनियों में ये पेड़ की योनि भी आती है। कुछ 11 लाख कुछ वर्ष तक रहना पड़ता है। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं उनको पूर्व जन्म में ये कुबेर के पुत्र थे।
नल कुंवर एवं मणिग्रीवा। अब वित्त मंत्री के बेटे थे तो आपने देखा होगा कि ज्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनका भाव बिगड़ जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने अगर आपके पास धन बढ़ रहा है तो आप अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान दें, अन्यथा जब मालूम पड़ेगा, जब कहते भी तो है क्या से क्या हो गए देखते देखते। बोले सामरे सरकार की जय हो। तो इसलिए पूरे ध्यान के साथ देखना चाहिए। एक बार ये दोनों कुबेर के पुत्र अपनी पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे जल के अंदर। नारद जी ने जब इनको देखा, नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे तो उनका सम्मान नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जड़ हो जाओ। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया और सभी रोने लगे। यशोदा मैया ने अपने हाथों को पटकना शुरू कर दिया, ये हाथ टूट क्यों नहीं गए। बार बार मेरी यशोदा मैया रो रही हैं। और सभी आज गोकुल वासियों ने विचार किया कि जब से कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है तब से कोई न कोई समस्या आ ही रही है, इसलिए क्यों ना हम गोकुल को छोड़ दें। देखिए भगवान के लिए कितना बड़ा प्रेम है। आपसे अगर ये कह दिया जाए कि जो व्यक्ति गप लड़ाते हैं, कथा हो रही है भगवान के कार्य के लिए, ये गप लगाना छोड़ दो, तो वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। और गोकुल वासियों का प्रेम देखिए कि भगवान के लिए जो 84 खम्भों का महल था, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, सबको छोड़ दिया। अच्छा, कल हमने आपसे एक वायदा किया था कि आपको वृंदावन लेके जाएंगे, कहा था कि नहीं? तो रेडी होके आए हो? चलो पैसे तो टिकट के बाद में ले लेंगे, ले चले वृंदावन। कौन कौन जाना चाहता है? जय जय श्री। वृंदावन जाने को जी चाहता है। चलिए आपको हम थोड़ी देर में वृंदावन लेके आते हैं। तो क्या हुआ, जितने भी नंद बाबा के भाई थे सभी ने बैठकर आज क्या किया, मीटिंग हुई, सबकी पंचायत हुई कि हम इस गोकुल को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ कन्हैया के लिए ठीक नहीं है। तब सब ही मिल की न विचारा, यहाँ होता है विघ्न अपारा। चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सोआही। वनम वृंदावनम नाम पश्यवनम काननम, गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्या धृतृण वीरदम। कितना सुंदर है वृंदावन। जहां भक्त निवास करते हो उसको हम कहते हैं वृंदावन। जहां तुलसी की घर घर पूजा होती हो उसको कहते हैं हम वृंदावन। तुलसी के बाग को कहते हैं वृंदावन। जहां पौधों से पल्लवित विभूषित जो वन है तुलसी का, उस धाम का नाम है वृंदावन। वृंदावन चल रही है हमारे समाज में, नहीं ज्यादातर यही समस्या चल रही है। एक तो माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको खुद टाइम नहीं है मोबाइल चलाने से। मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है कि माँ जब दूध पिला रही है बच्चे को तो मोबाइल देना, जरा मोबाइल तब दूध पिएगा। आप बता, मोबाइल देख के दूध ये पिएगा। अभी से मोबाइल की बात मानना है तो क्या गारंटी है कि बड़े होके वो तुम्हारी बात मानेंगे? यानी बच्चे को माँ बाप की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत है। तो आगे बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, एक बार इस पर विचार करके अवश्य देखना। और बच्चा ज्यादा भैंस का दूध पिएगा तो फिर भैंस के बच्चे की तरह ही सोएगा, पैर फैला के आराम से। प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध का प्रयोग करें, क्योंकि गाय का जो दूध होता है उसमें, गाय के बछड़े को देखा है,
गाय का बछड़ा पैदा होते ही कितनी जोर से एकदम छल होता है उसके अंदर, और भैंस के बच्चे को देखना कभी बेचारा ऐसे ही खड़ा रहता है शुद्ध बुद्ध सा। बोले ठाकुर जी महाराज की। तो इसलिए बोतल का दूध नहीं पिलाएं, और नहीं तो बच्चा फिर बोतल ही पिएगा बड़ा होके, ध्यान रखना। जय जय श्री साधु। अचानक दूध पीते पीते मेरे गोविंद बोले मैया एक बात पूछूं? मैया हंसकर बोली हाँ लाला पूछ। तो मैया से गोविंद बोले अच्छा मैया जो बता तो सिगम से ज्यादा प्यारा कौन है? तो दूध प्यारा हो गया पूत? मैया ने बोली दारी के मुझे तो लाल ही प्यारा हो, दूध प्यारा थोड़े ही है, पूत प्यारा हो तो है। बोले अच्छा ठीक है। ऐसे होकर आज गोविंद मचल गए और गोविंद मैया से लिपट गए। जैसे ही मेरी मैया ने क्या देखा कि दूर थोड़ी दूर दूध चूल्हे पर रखा हुआ है और वह निकलने वाला है, उफनना शुरू कर रहा है। मैया ने आज कृष्ण को फेंक दिया और उस दूध को पकड़ने के लिए भागी। अब तो मेरे कृष्ण को क्रोध आ गया। संजात कोपः स्फुरतरूपाधरम् संदस्यं दद्भद्र धीमंत भाजनम्। क्रोध में आ गए। आज मेरे कृष्ण एकदम कुपित हो गए। नीचे का जो होठ है वो ऊपर के दांतों से दबा लिया, नेत्र सजल हो गए। और आज मेरे कृष्ण को इतना क्रोध आया क्योंकि आज मैया ने पहली बार कृष्ण को जमीन में पटक दिया। किसके कारण? दूध के कारण। आज मैया ने इस कृत्य को कर कर मेरे गोविंद को क्रोध आया और नीचे के होठ को दबाकर अपने दांत के नीचे, और मेरे कन्हैया ने एक पत्थर लेकर जो यशोदा मैया की 40 शेर की मटकी थी उसमें ऐसे मारा कि वो धड़ाम से फोड़ दी। बोलिए सामरे सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस दिव्य झांकी का दर्शन करके देखो। आज गोविंद के दांत के नीचे होठ दबा हुआ है और जो केस हैं वो लटक रहे हैं, मोटे मोटे गाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और क्रोध में मेरे कृष्ण सांवला प्यारा इतना सुंदर लग रहा है कि जिसको देखकर अपने जीवन का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। मैया ने जैसे ही आकर देखा, ओहो आज तक मुझे विश्वास नहीं है तो कि मेरो कन्हैया ऐसा, लेकिन आज विश्वास है गो मेरो कन्हैया चोरी करत है। तुरंत मैया ने उठाई सांटी और मेरे गोविंद ने दौड़ लगा दी। आगे आगे आज गोकुल की गलियों में मेरे गोविंद भाग रहे हैं और पीछे पीछे मेरी यशोदा मैया भाग रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित फिर एक बार नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन करो। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परम ब्रह्म गोकुल की गलियों में दौड़ लगा रहा है। और मैया से कहते हैं मैया मारेगी तो ना आए। मैया कहती है नाय दारी के तू मेरे पास तो आ, तो गुड़ते हो हदते पूजे होंगी। लेकिन जब ज्यादा मैया को परिश्रम करते हुए देखा तो मेरे गोविंद आज मैया की पकड़ में आ गए। और मैया ने आज क्रोध में आकर सोचा कि यदि मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। और आज मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। मैया जैसे ही कृष्ण भगवान को उखल से बांध रही हैं। न चांतर बहिरस्य ना पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांत पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिस परम पिता के आदि अंत का पता नहीं है उस परम ब्रह्म परमेश्वर को आज मैया बांध रही हैं। किससे? प्रेम से, किससे? भाव से। लेकिन जैसे ही मैया बांधती हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो है माधुर्य शक्ति और एक है ऐश्वर्य शक्ति।
माधुर्य शक्ति कहती है कि ये गोपाल बनकर आया है, मैं इसे बांध के मानूंगी। और वहीं ऐश्वर शक्ति कहती है कि ये मेरा गोविंद है, मैं इसको बांधने नहीं दूंगी। तो दोनों ऐश्वर शक्ति और माधुर्य शक्ति की लड़ाई में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। एक दूसरा कारण और है, आज ऊखल स्वयं मेरे कश्यप भगवान बन के आए हैं और दिति हैं, आज वो रस्सी बनकर आई हैं। तो अदिति मैया नहीं चाहती हैं कि मेरे गोविंद को, मेरे बामन को कोई बांधे। लेकिन जब मैया को ज्यादा परिश्रम करते हुए देखा तो आज मेरे गोविंद बंध गए। और मैया ने क्या किया, 1 मिनट भी विचार नहीं किया, बोले आज इसको बंधा रहने तो जब इसकी समझ में आएगी। स्वामातु शिविन्न गात्राया विस्रस्त कवर सृज दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृपया आसीत स्वबंधने, आज स्वयं मेरे गोविंद बंध गए। और जैसे मैया चली गई तो मेरे गोविंद, आज जैसे ही गोविंद ने देखा कि मैया बांधकर जा चुकी है, तो आज तुरंत मेरे गोविंद घुटमन घुटमन चलने लगे। और क्या किया, 2 वृक्ष खड़े हुए थे, अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। गोविंद ने क्या किया, उन वृक्षों के बीच में से निकले तो उस ऊखल को इन वृक्षों के बीच में फंसा दिया। और जैसे ही जोर से झटका मारा, दोनों जो वृक्ष थे वो धड़ाम से गिर गए। जैसे ही वृक्ष गिरे तो बड़ी जोर से आवाज हुई। और क्या हुआ, उन दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकले, मेरे प्रभु के दर्शन किए और हाथ जोड़कर बोले, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकतने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवन्त नूनाम्। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी वाणी है वो आपके नाम लेती रहे और हमारे नेत्र हमेशा आपके दर्शन करते रहे और हम अपने हाथों से आपकी सेवा करते रहें, सदा आपका स्मरण करते रहें, हमेशा आपके चरण कमलों में झुका करें। ये हमें वरदान दीजिए। प्रभु बोले, तुमको मेरा दर्शन नारद जी की कृपा से हुआ है। देखिए, ये जो दोनों वृक्ष थे वो कौन थे? देखिए, सबसे बुरी योनि होती है वृक्ष योनि, जो पेड़ की योनि होती है। 84 लाख योनियों में ये पेड़ की योनि भी आती है। कुछ 11 लाख कुछ वर्ष तक रहना पड़ता है। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं उनको पूर्व जन्म में ये कुबेर के पुत्र थे।
नलकूबर एवं मणिग्रीवा। अब वित्त मंत्री के बेटे थे तो आपने देखा होगा कि ज्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनका भाव बिगड़ जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने अगर आपके पास धन बढ़ रहा है तो आप अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान दें, अन्यथा जब मालूम पड़ेगा, जब कहते भी तो है क्या से क्या हो गए देखते देखते। बोले सामरे सरकार की जय हो। तो इसलिए पूरे ध्यान के साथ देखना चाहिए। एक बार ये दोनों कुबेर के पुत्र अपनी पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे जल के अंदर। नारद जी ने जब इनको देखा, नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे तो उनका सम्मान नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जड़ हो जाओ। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया और सभी रोने लगे। यशोदा मैया ने अपने हाथों को पटकना शुरू कर दिया, ये हाथ टूट क्यों नहीं गए। बार बार मेरी यशोदा मैया रो रही हैं। और सभी आज गोकुल वासियों ने विचार किया कि जब से कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है तब से कोई न कोई समस्या आ ही रही है, इसलिए क्यों ना हम गोकुल को छोड़ दें। देखिए भगवान के लिए कितना बड़ा प्रेम है। आपसे अगर ये कह दिया जाए कि जो व्यक्ति गप लड़ाते हैं, कथा हो रही है भगवान के कार्य के लिए, ये गप लगाना छोड़ दो, तो वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। और गोकुल वासियों का प्रेम देखिए कि भगवान के लिए जो 84 खम्भों का महल था, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, सबको छोड़ दिया। अच्छा, कल हमने आपसे एक वायदा किया था कि आपको वृंदावन लेके जाएंगे, कहा था कि नहीं? तो रेडी होके आए हो? चलो पैसे तो टिकट के बाद में ले लेंगे, ले चले वृंदावन। कौन कौन जाना चाहता है? जय जय श्री। वृंदावन जाने को जी चाहता है। चलिए आपको हम थोड़ी देर में वृंदावन लेके आते हैं। तो क्या हुआ, जितने भी नंद बाबा के भाई थे सभी ने बैठकर आज क्या किया, मीटिंग हुई, सबकी पंचायत हुई कि हम इस गोकुल को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ कन्हैया के लिए ठीक नहीं है। तब सब ही मिल की न विचारा, यहाँ होता है विघ्न अपारा। चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सोआही। वनम वृंदावनम नाम पश्यमनम काननम, गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्या धृतृण वीरदम। कितना सुंदर है वृंदावन। जहां भक्त निवास करते हो उसको हम कहते हैं वृंदावन। जहां तुलसी की घर घर पूजा होती हो उसको कहते हैं हम वृंदावन। तुलसी के बाग को कहते हैं वृंदावन। जहां पौधों से पल्लवित विभूषित जो वन है तुलसी का, उस धाम का नाम है वृंदावन। वृंदावन